बहुत से लोग सोचते हैं कि एनआरआई बनते ही जिंदगी सेट हो जाती है, डॉलर आएंगे, गाड़ी होगी, बढ़िया लाइफस्टाइल मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि विदेश में रहने वाले ज्यादातर लोग एक ना एक दिन ये सवाल खुद से जरूर पूछते हैं कि क्या मैंने सही किया इंडिया छोड़कर। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 सबसे आम और गहरे पछतावों की जो एनआरआई बनने के बाद सामने आती हैं। और ये सिर्फ इमोशनल नहीं है, बल्कि इसमें रियल लाइफ की सच्चाइयां भी शामिल हैं। तो हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं, बहुत आसान भाषा में। तो चलिए फटाफट आपको सब कुछ बता देते हैं। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक है। तो देखिए, सबसे जो पहला पछतावा होता है ना, वो होता है माँ बाप से दूर हो जाना। जब आप विदेश में होते हैं तो सबसे पहली चीज जो छूटती है वो है माँ बाप का साथ। शायद आपको लगता है कि वीडियो कॉल काफी है, लेकिन जब वो बीमार होते हैं या फिर अकेले किसी मंदिर में जाते हैं, तब सबसे बड़ा गिल्ट यही होता है कि काश मैं साथ में होता। एनआरआई बनने के बाद सबसे पहले जो रिग्रेट आता है वो है मिस्ड टाइम विद पेरेंट्स, और ये टाइम कभी वापस नहीं आता है। अब जो दूसरा गिल्ट है, दूसरा पछतावा है, वो है अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति से न जोड़ पाना। आप बच्चे को जन्म तो विदेश में दे देते हैं, लेकिन मन में चाहते हैं कि वो भारतीय संस्कारों से जुड़ा रहे। पर धीरे धीरे आप ये नोटिस करते रहेंगे कि ना तो उसे हिंदी अच्छे से आती है, ना ही त्योहारों में उसकी दिलचस्पी होती है, और ना ही अपने दादी या फिर नानी की कहानियां उसे समझ में आती है। फिर आप सोचते हैं कि हमने भारत तो बेहतर जिंदगी के लिए छोड़ा था, पर क्या हमने अपनी पहचान भी खो दी है। तीसरा जो गिल्ट है वो है अपने देश से डिस्कनेक्ट होना। अब देखिए, एक वक्त आता है जब आप इंडिया जाते हैं और वहाँ के लोग कहते हैं कि ये तो अब विदेशी बन गया है, और विदेश में लोग कहते हैं कि ओह यू आर इंडियन। यानी आप न तो पूरी तरह से इंडियन रहते हैं और ना ही विदेशी बन पाते हैं, यानी कि ना ही बाहर के बन पाते हैं। ये एक ऐसा खालीपन है जो नागरिकता नहीं भर सकता है। ये कल्चरल और इमोशनल डिस्कनेक्ट सबसे साइलेंट रिग्रेट बन जाता है। अगर हम चौथे रिग्रेट की बात करते हैं तो वो है हेल्थ इमरजेंसी में अकेलापन। अब देखिए, जब विदेश में कोई इमरजेंसी आती है, चाहे हार्ट अटैक हो, एक्सीडेंट हो या फिर सर्जरी हो, तब कोई भी कजन नहीं आता है हॉस्पिटल, ना ही कोई पड़ोसी खाना लेकर आता है। सब कुछ वहाँ पर सिस्टम बेस्ड है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट वहाँ पर जीरो होता है। उस वक्त महसूस होता है कि अगर इंडिया में होते तो शायद अकेला ना होते। 5वां रिग्रेट है ये रियलाइज होना कि जिंदगी तो बीत गई और पता ही नहीं चला। अब देखिए, 20 साल में घर तो आपका बन जाएगा, गाड़ी भी आपकी आ जाएगी, पैसे भी आपके सेव हो जाएंगे, लेकिन जब एक दिन सुबह उठकर आप सोचेंगे कि आखिर आप किसके लिए जी रहे हैं, ना तो दोस्तों के साथ आप चाय पी सकते हैं, ना परिवार के साथ त्योहार मना सकते हैं, बस आप नौकरी करते हैं, टारगेट्स पूरे करते हैं और छुट्टी के लिए प्लानिंग करते हैं, तब एक लाइन बहुत चुभती है, ये कि हमने सब कुछ पाया पर खोया क्या, ये बहुत देर से समझ में आया। तो भाई, एनआरआई लाइफ सुनने में बहुत लग्जरी लगती है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ खोखला है जो बाहर से दिखता नहीं है। अगर आप विदेश जा रहे हैं या फिर पहले से एनआरआई हैं, तो ये पछतावे अवॉइड करने के लिए आप अभी से प्लान कर लीजिए, अभी से सारी चीज़ें सोच लीजिए कि आपको क्या कुछ करना है, किस वक्त पर आपको क्या एक्शन लेना है। और हाँ, आपको ये भी प्लान करना है कि आप अगर भविष्य में जब सब कुछ छोड़ के इंडिया आए तो आपको इसका भी पछतावा नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।